तो बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव की, जहां पर वोटिंग के लिए लगातार हम देख रहे थे कि तमाम प्रचार प्रसार कर रहे थे, लेकिन अब 9:30 बजे तक वोटिंग खत्म हो चुकी है। 50-20 में ट्रंप तो वहीं 10 में कमला जीती है। आपको बता दें कि ट्रंप बहुमत से 60 सीट दूर है। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक ट्रंप की लगभग जीत तय मानी जा रही है। वहीं वॉशिंगटन पोस्ट में हैरिस की जीत की संभावनाएं भी बताई जा रही हैं। आपको यह भी बता दें कि जीत के लिए 538 इलेक्टोरल वोट में से 270 वोट जरूरी है। यानी कि अगर अमेरिका के चुनाव की बात कर ली जाए तो देखिए यहां पर 50 राज्य हैं जिनमें 538 इलेक्टोरल वोट यानी कि 538 सीटें हैं और बहुमत का आंकड़ा है 270। यानी कि किसी भी पार्टी को, डेमोक्रेटिक पार्टी की बात कर ली जाए या रिपब्लिकन पार्टी की बात कर ली जाए, जो भी पार्टी 270 से ज्यादा वोट यानी कि 270 से ज्यादा सीटें जीतती है तो वो इस दौरान राष्ट्रपति के लिए यहां पर उम्मीदवार हो सकते हैं। आपको बता दें कि उम्मीदवारी जो कर रहे हैं, चाहे हम डोनाल्ड ट्रंप की बात करें या कमला हैरिस की बात करें, अगर उनकी पार्टी यहां पर जीत दर्ज करती है तो राष्ट्रपति के यहां पर दावेदार कहे जा सकते हैं। चलिए इसी खबर पर अब ज्यादा जानकारी ले लेते हैं। हमारे साथ में न्यूज हेड शरद द्विवेदी जी जुड़ गए। सर, देख रहे हैं जिस प्रकार से अभी तक रिजल्ट का तो इंतजार रहेगा, लेकिन जो शुरुआती रुझान है वहां पर ट्रंप आगे चल रहे हैं, इसे किस प्रकार से देख रहे हैं आप? देखिए, अब ये शुरुआती रुझान काफी आगे जा चुके हैं और अब जो मोटे तौर पर तस्वीर उभर कर सामने आ रही है वो लगभग अमेरिका के एक बड़े हिस्से में ये जो काउंटिंग का सिलसिला है ये अपनी पूर्णता की तरफ बढ़ रहा है। और अभी जो स्विंग स्टेट की अगर हम बात करें या बाकी जो अब तक के रुझान सामने हैं उसमें ट्रंप आगे बढ़ते हुए जरूर नजर आ रहे हैं, लेकिन फिर भी रुकना होगा क्योंकि जिस तरह से दो बड़े अखबार अमेरिका के हैं, न्यूयॉर्क टाइम्स ट्रंप के पक्ष में बिल्कुल साफ तौर पर कहता हुआ नजर आ रहा है कि वो सरकार बनाने की तरफ बढ़ रहे हैं। जी। और वहीं जो वॉशिंगटन पोस्ट है वो अभी भी ये कह रहा है कि कमला हैरिस की संभावनाएं खत्म नहीं हुई हैं और उनके लिए भी चांसेस हैं कि वो भी प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में जीत दर्ज कर सकती हैं। जी। तो निश्चित तौर पर रुकना चाहिए क्योंकि जैसा पहले भी प्रेडिक्शन था, लेकिन ये जरूर है कि अभी एज यानी बढ़त लेकर आगे बढ़ रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप। और जिस तरह से शेयर बाजार का भी रुझान है, जैसा माना जा रहा था कि शेयर बाजार मुस्कुराएगा अगर ट्रंप जीत की तरफ बढ़ते हैं, जी। तो शेयर बाजार का रुझान भी अभी के जो हमारे सामने ट्रेंड्स हैं उनके हिसाब से ही दिख रहा है। जी। मुझे लगता है कि चंद घंटों में तस्वीर एकदम साफ होगी और पिक्चर बिल्कुल स्पष्ट होकर सामने आ जाएगी। और भारत के लिए दोनों ही बहुत अच्छे हैं। दोनों में से किसी की भी जीत भारत के लिए, भारत बहुत ही एक इक्वल प्लेटफॉर्म पे खड़ा है इन दोनों ही प्रत्याशियों के साथ, रिपब्लिकन और डेमोक्रेट के साथ। तो भारत के लिए कहीं कोई ये विषय नहीं है कि इनमें से कौन ज्यादा बेहतर है या कौन कम बेहतर है। जी। दोनों ही भारत के लिए बहुत अनुकूल व्यक्तित्व हैं राजनीति के। तो बस अब थोड़ी ही देर बाद दुनिया के सबसे ताकतवर देश माने जाने वाले अमेरिका में चुनाव की एक पूरी क्लियर पिक्चर हमारे सामने बिल्कुल सर, स्पष्ट क्योंकि होगी। देखा जाए तो 9:30 बजे तक की वोटिंग खत्म हो चुकी है, अब काउंटिंग भी शुरू हो चुकी है। लेकिन अगर 2020 की बात करें राष्ट्रपति चुनाव की, तो 4 दिन का इंतजार करना पड़ा था। इस बार क्या लगता है कि कितना इंतजार करना पड़ेगा, उसके बाद में नतीजे हम सभी के सामने होंगे? देखिए, ट्रंप जो हैं वो एक एग्रेसिव स्टैंड के साथ आगे बढ़ने वाले व्यक्ति हैं। अभी उनका वो बयान भी बहुत चर्चा में रहा था जब उन्होंने कहा कि मुझे व्हाइट हाउस यानी जो प्रेसिडेंट्स का सरकारी आवास माना जाता है जी। वो मुझे छोड़ना ही नहीं चाहिए था। और आपको याद होगा कि पिछली बार के नतीजों के बाद भी वहां ट्रंप समर्थकों ने जिस तरह का प्रदर्शन किया था उसे बड़ा अभूतपूर्व माना गया था। तो सुरक्षा की दृष्टि से हो सकता है कि एहतियात बरते जाएं अगर मामला बहुत नजदीकी मुकाबले की तरफ बढ़ता हुआ नजर आता है। जी। तो निगाह रखनी पड़ेगी, निगाह रखी ही गई है और उम्मीद की जानी चाहिए कि नतीजे जो हैं वो एक डेमोक्रेसी का स्तर और उसका मूल्यांकन और बढ़ाने वाले साबित होंगे। जी बिल्कुल सर, तो इंतजार सभी को है रिजल्ट का और अब ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि कब तक रिजल्ट निकल कर सामने आते हैं। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए और हमसे बातचीत करने के लिए।